पूर्णिमा चौधरी ने लिखा है, प्रभु आपसे जुड़ने से पहले कभी-कभी एंग्जायटी या सेल्फ डाउट हो जाता था। आज सच बताऊं तो मैं खुद को किसी से कम नहीं समझती, न थकान न शिकायत, बस अपने में खुश और सब तरफ 100% दे पाती हूँ। थैंक्स अनंतश्री। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। जीवन को भरपूर जियो। जीवन की कैंडल को एक तरफ से मत जलाओ, उसको दोनों तरफ से जला दो। बीच में उसको सहारा देकर टिका दो। मध्य में, संतुलन में, जीवन को पहले संतुलन में लाओ। तो जो जीवन की कैंडल है उसको पहले बैलेंस में लाओ। बैलेंस आता है अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, प्रेम से, और फिर दोनों सिरे जला दो। छोटा सा जीवन है, एक सिरे जलाकर क्या काम होगा? दोनों सिरों को जलने दो। वो भरपूर होगा, वो 100% होगा। और समझ जैसे जैसे बढ़ती है, संदेह और चिंताएं जाती ही हैं। जीवन में उत्साह, उल्लास, आनंद आता ही है। आध्यात्मिक धरातल पर कुछ घट रहा है, उसकी कसौटी ही हमने दी है कि प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता बढ़ेंगे। वो जैसे बढ़ते जाएंगे, जिस मात्रा में बढ़ते जाएंगे, उतना ही हम समझ लें कि समझ घट रही है, आध्यात्मिक यात्रा सुंदर चल रही है। तो ये सब तो होगा ही। जब मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, लोग तो 200% भी कह देते हैं, 110% भी कह देते हैं, लेकिन मैं गणितीय व्यक्ति हूं, मैथमेटिकल हूं। तो 100 में 100% ही हो सकता है, 200 तो हो नहीं सकता। 200 तो फिर निराधार बात हो जाएगी। 100 में 200% दे रहे हैं तो थोड़ी लफाजी हो जाएगी। 100 में 100 ही प्रतिशत होगा। तो 100% जब इधर से घट रहा है तो उधर से 100% क्यों नहीं घटेगा? घटेगा। बस अपने को, अपने मन को कभी घटने मत दो। हम अपने मन को, अपनी समझ को घटा देते हैं, छोटा कर देते हैं। उसको घटाओ नहीं, लेकिन घटने दो, जस्ट लाइक हैपनिंग, नॉट एज डिडक्शन। तो 100% का परिणाम 100% ही होगा। और अनंत पद के सारे मित्रों को मैं देखता हूं, वो इनलाइटेंड सोसाइटी में एक दिन ऐसे ही जिएंगे, बीच में संतुलित, मध्यम मार्ग पर, किसी भी अति में न डोलते हुए, और उनके जीवन की कैंडल दोनों तरफ से प्रज्वलित। तो सुंदर है, चलते रहो ऐसे ही। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आपने जो कहा कि अपने स्वर्ग भी एक तरह के नर्क हैं, क्योंकि वो कुछ फेवरेबल भले हों, पर स्वर्ग भी तो लिमिटेशन से ही बनता है। ऐसे में स्वर्ग और नर्क दोनों ही लिमिटेशन के दो रूप हैं। ऐसे में स्वर्ग और नर्क दोनों ही लिमिटेशन के रूप हैं, कृपया कुछ कहें। हम जिसे नर्क समझते हैं वो लिमिटेशन होती हैं जिनसे हमारा माथा टकराता है और लहूलुहान होता है। हम जिन्हें अपना स्वर्ग कहते हैं वो लिमिटेशन होते हैं जिनसे माथा नहीं टकराता, हम काफी दूर तक चले जाते हैं। हम उन्हें नर्क कहते हैं जहां हमारे पैर में बंधी जंजीर छोटी होती है, थोड़ा सा ही बढ़ने पर खिंच जाती है, खरोच आ जाती है। और हम अपने जीवन में उस स्थिति को स्वर्ग कहते हैं जहां जंजीर इतनी लंबी होती है कि पूरा शहर घूमकर चले आते हैं, घर आ जाते हैं, जंजीर बंधी रहती है, पता नहीं चलता। हाँ, एक सीमा है, उसके पार जब हम पैर बढ़ाते हैं तो जंजीर खींचती है। तो तमाम विचारधाराएं, तमाम धर्म संगठित हमको छोटी बड़ी जंजीरें बेचते हैं। वो कहते हैं छोटी वाली छोड़ दो, ये बड़ी वाली ले लो। तो हम नर्क और स्वर्ग के एक ऐसे ही छलावे में जीते हैं। असली स्वर्ग वही है जहां पर जंजीर टूट गई है, जहां पिंजड़ा टूट गया है,
जहां सीमा नहीं है, वो बिल्कुल असली स्वर्ग है। लेकिन जो हमारा स्वर्ग है वो एक छलावा है, वो नर्क का एक्सपेंडेड रूप है। जैसे हम अपने घर को झाड़ पोंछ कर रह रहे हैं, अच्छे से सजा वजा कर रह रहे हैं, इन्हें वे आजाद हैं, हम जेल में नहीं है। कल को फरमान आ जाए और कह दिया जाए कि घर से बाहर नहीं निकलोगे, 4 पुलिस वाले दरवाजे पे बैठे रहेंगे, निकलने नहीं देंगे, तो वही हमारा सुंदर सुरुचिपूर्ण घर जेल हो जाएगा। वहीं के वहीं होंगे और अब जेल का एहसास होने लगेगा। लेकिन अभी हमको लगता है कि हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो हमको वो जेल नहीं लगता। जेल जेल लगती है क्योंकि जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। लेकिन तमाम घर जेल जैसे हैं, जैसे जेल में जेलर को रिपोर्ट करना पड़ता है, हाजिरी देनी पड़ती है। तमाम घरों में जेलर बैठे हुए हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, हाजिरी लगवानी पड़ती है। तो उन घरों को क्या कहेंगे? आजाद घर। वो भी एक किस्म की जेल है, लेकिन सुविधाजनक जेल है। सजा किसी ने सुनाई नहीं है ऑफिशियली, लेकिन सजा तो हम काट ही रहे हैं। तो इसलिए हमारे स्वर्ग नरक तो हमारे अपने ही बनाए हुए जाल हैं, लेकिन जिनको हम वास्तव में स्वर्ग कहेंगे, वो जालों का टूट जाना, जंजालों का टूट जाना, वो स्थिति है। महावीर जो लिखते हैं, प्रभु मैंने जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल पढ़ लिया है, इसने मेरे अंतरतम को छुआ, जोश से भर भी दिया है। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है करने को? शायद प्रेम ही है, सो हर पल को यथासंभव प्रेम पूर्ण होने को तथा करने को कोशिश कर रहा हूं, कृपया कुछ कहें। वेरी गुड महावीर। अब उड़ो सीगल की तरह। सीगल यही तो सीखता है कि योर थॉट इज योर लिमिटेशन। तुम्हारा विचार ही तुम्हारी सीमा है। और प्रेम क्या है? गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स, सीमाओं के पार चले जाना। तो अपने विचारों, मान्यताओं, धारणाओं की सीमाओं को गिराकर प्रेम में डूबो। जितना संभव हो प्रेम पूर्ण जियो, उत्साहपूर्ण जियो। किसी से उलझो नहीं। वो सीगल भी किसी से उलझा थोड़े ही था, उसने अपनी उड़ान भरी थी। उसकी उड़ान देखकर कुछ सीगल पीछे पीछे आ गए थे। तुम्हारे पीछे पीछे भी कुछ नन्हे नन्हे महावीर जो आ जाएंगे। हाँ, मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं, नन्हे महावीर जो का, जो तुम्हारे आसपास के महावीर जो होंगे, जो अभी अपने सीमाओं में भटके खड़े होंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। तुम उड़ो, अपने पंख खोलो, दूसरों की फिक्र छोड़ो, उनकी परवाह मत करो। उनकी परवाह बंद करोगे तो कई सीगल तुम्हारा अनुसरण करने के लिए लालायित हैं, प्रतीक्षारत हैं, और वो धीरे धीरे प्रतीक्षा करके तुम्हारे तरफ आएंगे। जब आए तो उनको भी बताओ कि कैसे उड़ा जाता है, तब तुम उनको अनंतश्री से परिचित कराओ। जब सीगल को उड़ने का भाव आ जाएगा तो वो बाल की खाल नहीं निकालेगा, वो अपनी खाल और अपनी चाल की परवाह करेगा। जिसको नहीं उड़ना होता है वो बाल की खाल निकालता है, और जिसको उड़ना होता है वो अपनी चाल और अपना हाल देखता है। तो तुमने अपना हाल और अपनी चाल सुधार ली। अब जिसको अपनी चाल और अपना हाल सुधारना होगा वो सुधारेगा। तुम मस्त चलो, एंजॉय करो जीवन को, खुश रहो, हर लम्हे को भरपूर जियो। यही जीवन है, सुंदर है। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, कुछ दिनों से बहुत फियरफुल फील कर रही हूं।
अभी ओवरडोज सा लग रहा है, प्लीज से समथिंग। हम अपनी फेवरेट प्लेस पर गए थे, पर इस बार सब बहुत सुंदर लगा और ऐसा लगा जैसे हिप्नोटाइज हो गई हूँ। When I was driving at high speed, Sunny was telling me to reduce speed, पर ऐसा लगा सुनकर भी सुनाई नहीं दिया। जब ट्रैफिक कैमरा ने फोटो ली, तब उसकी फ्लैश लाइट से नॉर्मल हुई। उसके बाद डर और बढ़ गया। फिर और डर क्यों बढ़ गया? फोटो खिंच गई तो चालान हो गया, बात खत्म हो गई, भर देना चालान, फाइन। तेज चला के एंजॉय कर लिया। लेकिन तेज चलाने में आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ये ट्रैफिक के नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि जो पीछे बैठा है उसकी सलामती और जो आसपास जा रहे हैं उनकी सलामती उनके लिए होता है। ये भय आते जाते रहते हैं। ये हमको जो शिक्षाएं दे दी गई है ना कि कभी भय को आने नहीं देना है। अगर व्यक्ति एक बार शांत हो गया तो भय आएगा ही नहीं। वो अभय की अवस्था में प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा नहीं होता। जीवन के पड़ाव हैं, उतार चढ़ाव हैं। कभी कभी अनजाने कारणों से भय हमारी बीइंग में प्रवेश कर जाता है, और जब भय आए तो भयभीत हो जाओ, भय के साथ भयभीत हो जाओ। भय कपाए तो कांपो, भय रुलाए तो रो, भय डराए तो डरो। कोई चिंता नहीं, भयभीत रहते हुए खाओ पियो, उठो बैठो सो, फिर वो भय का बादल गुजर जाएगा। वो जो अपना काम करना होगा वो कर जाएगा। कई बार ये एक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है। भय भी अपने साथ शक्ति के अलग कण लाता है। तो भय का बादल जब हमारे भीतर घिरता है तो हमें कुछ और शुद्ध करता है। हम अभय के आसमान में थोड़े और उठते हैं। इसीलिए अनंत पथ के मित्रों को एक बात गांठ बांध लेनी है कि भय से भयभीत नहीं होना है। लोग भय से भयभीत हैं कि कहीं भय ना आ जाए। भय एक जीवन रक्षात्मक व्यवस्था है और एक निश्चित मात्रा का भय हर बॉडी माइंड में इनबिल्ट प्रकृति ने किया है। एक बुद्ध का भी शरीर मन होगा, उसमें निश्चित किस्म का भय इनबिल्ट किया गया होगा, नहीं तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। सड़क पर जा रहा होगा, धड़धड़ाता हुआ कोई ट्रक सामने आ रहा होगा, उसको कूदकर किनारे होना पड़ेगा। जहां बैठा है छत गिरने लग जाएगी, उसको कूदकर बाहर होना पड़ेगा। ये सब भय की प्रतिक्रियाएं होंगी। अगर वो बिल्कुल अभय में चला गया तो ट्रक आ रहा है सामने, वो मस्त हाथ उठाकर सामने खड़ा हो जाएगा, ट्रक उसको पापड़ बना के निकल जाएगा। छत गिर रही होगी, वो अभय में बैठा रहेगा, गिरो, हम डरते ही नहीं, हम क्यों भागे, हम तो निर्भीक व्यक्ति हैं। छत की ईंटें गिरकर अपना काम करेंगी, हमारा काम तमाम करेंगी और हम वहीं पड़े रह जाएंगे। भय जीवन देता है, भय जीवनदायी है। अतिरिक्त भय, ज्यादा भय नुकसानदायी होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। हमारे शरीर में जैसे हर चीज संतुलन में डाली गई है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, वो पोटेशियम, सोडियम इत्यादि इत्यादि, आयरन और सब संतुलन में है ना शरीर में। ऐसा तो नहीं कह सकते उनकी जरूरत ही नहीं है। कम हो जाए तो जीवन दांव पे लग जाता है, ज्यादा हो जाए तो जीवन दांव पर लग जाता है। ऐसे ही ये भय, ये लोभ, ये काम, ये क्रोध, इनकी निश्चित मात्राएं, अभी जैसे मेडिकल में हमने लेबोरेटरी में बना दिया, इतने से इतने के बीच विटामिन डी होना चाहिए, इतने से इतने के बीच बी होना चाहिए, इतना आयरन होना चाहिए। तो हम अभी कोई ऐसी लिस्टिंग नहीं कर पाए हैं कि कितनी डिग्री का भय, कितनी डिग्री का लोभ, कितनी डिग्री का काम, कितनी डिग्री का क्रोध, कितनी डिग्री का मोह होना चाहिए जो हमको सरवाइव कराएगा। और कितने नीचे जाएगा तो मुश्किल में डाल देगा, ऊपर जाएगा तो मुश्किल में डाल देगा। जिसको हम इनलाइटेंड बीइंग कहते हैं, उसके अंदर ये सब संतुलन में आ गया होता है, इसीलिए उसको इन चीजों की परवाह नहीं होती। जब हम स्वस्थ हैं तो हम सोडियम पोटेशियम देखते हैं, विटामिन मिनरल देखते हैं।
जब नहीं होते हैं, डेफिशिएंसी होती है, तब हम खाते हैं, अधिकता होती है तो उसके लिए उपाय करते हैं। तो इसीलिए इनलाइटेंड बीइंग जिसको हम कहते हैं, वो परम स्वास्थ्य में टिका व्यक्ति है। इससे न उसको भय की परवाह है, न परवाह नहीं है, लेकिन इसका मतलब भय नदारद हो गया ऐसा नहीं, वो एक निश्चित मात्रा में सिस्टम में विद्यमान है। निश्चित मात्रा में जरूरत होगी तो उसका उपयोग किया जाएगा, प्रकृति उसका उपयोग करेगी, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह, एक रक्षा प्रणाली की तरह उसका उपयोग किया जाएगा। तो भयभीत होने से कभी भयभीत मत हो, भय आए बिंदास भय में रहो, डरो, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी डरी हुई सूरत देखो, घर में डरी डरी घूमो, निडर बन के मत घूमो, डर का मजा लो, डरे डरे घूमने जाओ, डरे डरे बातें करो। तो डर भी बेचारा डर के भाग जाएगा, वो कहेगा जब इतना ही हमको हल्के में लिया जा रहा है तो इसको डराने से फायदा क्या। फिर वो निश्चित मात्रा में हमारे सिस्टम में रह जाएगा, एसेंशियल क्वांटिटी में, और जो नॉन एसेंशियल क्वांटिटी है वो विदा हो जाएगी। सो टेक इट इजी, जीवन ऐसे ही चलता है। अनाहिता काले ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसी हादसे में कोई मूर्छित होता है और कुछ देर बाद होश आ जाता है, तब उन्हें पूछा जाए तो वे कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसे वक्त में उन्हें अपने होने का एहसास कैसे होता है और मन की अवस्था क्या होती है। डिक्शनरी शब्दों से चलेंगे तो भी बात स्पष्ट हो जाती है। मूर्छित हो गया तो मूर्छित हो गया, मन भी सुप्तावस्था में चला गया, मूर्छित हो गया। मन की अवस्था डोरमेंट हो गई, एक्टिव से पैसिव हो गई। जैसे हम नींद में गए, नींद में मन की अवस्था क्या हुई, मन डोरमेंट हो गया, सो गया। तो मूर्छा में भी मन सो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। और जब हम चैतन्य में आते हैं तो मन सक्रिय हो जाता है। चैतन्य अवस्था ही वो अवस्था है जहां पर मन सक्रिय होता है, और मूर्छा वो अवस्था है जहां मन निष्क्रिय हो जाता है। तो मन की वो निष्क्रिय अवस्था है, मन अपनी जगह है लेकिन वो अब निष्क्रिय हो गया, डोरमेंट हो गया। अनाहिता काले ने यह भी लिखा है, प्रेम प्रणाम अनंत श्री, लास्ट सेशन में आया था कि जीवन में यदि प्रेम है तो कम ही सही मगर जो भी होगा वो सर्वोत्तम होगा। यह बात आपसे आई थी, तो इसका उदाहरण संत रविदास का जीवन है क्या। रविदास हो, कबीर हो, कोई भी संत हो, वो कम में भी स्थान से रहते हैं। कम की आकांक्षा अपेक्षा नहीं करते हैं कि कम जबरदस्ती रखना है, ज्यादा है तो ज्यादा की परवाह नहीं करते, कम है तो कम की परवाह नहीं करते। प्रेम सर्वोत्तम स्थिति है, कम और ज्यादा पर आधारित नहीं है। संसाधनों के कम और ज्यादा होने से कोई प्रेमपूर्ण नहीं हो जाता, उसी तरह से संसाधनों के कम होने से भी कोई अप्रेमपूर्ण नहीं हो जाता। प्रेम आता है तो संसाधनों के, हमारी व्यवस्थाओं के पार चला जाता है, और असली ऐश्वर्य तो प्रेम ही देता है। प्रेम में डूबा व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, इसलिए तो प्रेम में डूबे लोग घर छोड़ देते हैं, प्रेम में डूबे लोग निकल लेते हैं अपनी दुनिया बसाने खाली हाथ, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह होते हैं, और वो फिर एक सुंदर दुनिया बसा भी लेते हैं। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, प्रेम जब समय और स्थान से परे हो जाते हैं तो उनका प्रेजेंस का ही तब तो महत्व रह जाता है, तब माध्यम का तो कोई आवश्यकता नहीं रहता। फिर भी मीरा के लिए कृष्ण, ठाकुर रामकृष्ण के लिए काली, कुछ कहें प्रभु। प्रेजेंस के लिए माध्यम जरूरी नहीं होता, लेकिन माध्यम सहयोगी बन जाते हैं, इसीलिए नाम रहते हैं। रामकृष्ण के लिए कोई नाम रह जाएगा, मीरा के लिए कोई नाम रह जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रेजेंस को कैरी करते हैं। जैसे पीकू की एक स्पेसिफिक प्रेजेंस है, अनंतश्री की एक स्पेसिफिक प्रेजेंस, एक विशिष्ट उपस्थिति है। ये उपस्थिति की विशिष्टताएं हवा में तैर रही, तो हम इस संसार में
एक विराट उपस्थिति के बीच अनंत विशिष्ट उपस्थितियों के साथ रहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेजेंस के बीच तमाम यूनिक प्रेजेंसेस, तो वो हमको स्पर्श करती है। अब कृष्ण के प्रेम में होना ऐसा नहीं, कृष्ण की जो प्रेजेंस रही होगी, कृष्ण के व्यक्तित्व की, वो प्रेजेंस आज भी तैर रही होगी। हो सकता है किसी और की प्रेजेंस कृष्ण की जैसी हो, तो वो उसके प्रेम में पड़ जाएगा, क्योंकि वो उस प्रेजेंस ने खींचा था। तो व्यक्तित्व का जो निरूपण है, व्यक्तित्व का जो वर्णन है, जो उसकी अभिव्यक्ति है, वो हमको एक दिशा देती है उस प्रेजेंस की तरफ मुड़ने के लिए। तो इसीलिए हमेशा कोई ना कोई झरोखा होता है। हम आसमान को सीधे आसमान की तरह नहीं देखते, हम कोई खिड़की खोलकर देखते हैं आसमान को। हम खुले मैदान में आ जाएं तो हम मैदान के किसी टुकड़े पर खड़े होकर आसमान को देखते हैं। हम किसी पहाड़ पर चले जाएं तो सारे पहाड़ पर खड़े होकर आसमान को नहीं देखते। हम पहाड़ के किसी पत्थर पर, पहाड़ के किसी शिखर पर खड़े होकर उस आसमान को देखते हैं। तो प्रेजेंस आसमान जैसी है और व्यक्तित्व ये मैदान, ये खिड़की, ये चट्टान, ये शिखर उस तरह से होते हैं। उनमें सबके अपने अपने अनूठे आकर्षण होते हैं। तो जैसे जैसे आकर्षण बनते हैं वैसे वैसे वो चीजें व्यक्ति के जीवन में आती हैं। कुसुम ने लिखा है, आप कहते हैं कि जितने भी सेशन आप लेते हैं, जैसे अभी प्रेम सूत्र, आप भी इन्हें दूर से कहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो हम जिनके प्रेम में होते हैं वो कौन से अनंतश्री होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल या प्योर बीइंग? सुंदर प्रश्न है। हम टोटलिटी के प्रेम में होते हैं, द इम्पर्सनल एंड पर्सनल एट द सेम टाइम, प्योर बीइंग एंड पर्सनल बीइंग एट द सेम टाइम। क्योंकि वो प्योर बीइंग इस पर्सनल बीइंग की खिड़की से ही तो झांकी है, वो इम्पर्सनल इस पर्सन से ही तो झांका है, वो प्रेजेंस इस पर्सन से ही तो झांकी है। इस प्रेजेंस को एवेपरेट कर दें, व्यक्तिगत प्रेजेंस को, तो वो जो यूनिवर्सल प्रेजेंस है वो भी पकड़ में नहीं आएगी। तो जब हम प्रेम में होते हैं, इसीलिए हम व्यक्तियों के प्रेम में होते हैं, तो कभी किसी को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए और ये भुलावा भी अपने को नहीं देना चाहिए। हम व्यक्तियों के प्रेम में नहीं होते, हम तो उस अस्तित्वगत सत्ता के प्रेम में होते हैं, हम विशुद्ध उपस्थिति के प्रेम में होते हैं। हम हो नहीं सकते, हम हो नहीं सकते। अगर हम होंगे तो व्यक्ति बीच में होंगे ही नहीं कहीं। व्यक्ति तो केवल एक दरवाजे की तरह, एक वातायन की तरह, एक खिड़की की तरह, एक शिखर की तरह, जैसा हमने कहा उस तरह से कहीं खड़े होते, उनके माध्यम से हम उधर झांक रहे होते। तो व्यक्तित्व भी उतने ही खूबसूरत है। वो खिड़की भी कितनी खूबसूरत होती है जिससे हम वो सुंदर आसमान देखते हैं। वो पर्सनल बीइंग भी कितनी खूबसूरत होती है जिससे हम प्योर बीइंग देखते हैं। वो पर्सनल प्रेजेंस भी कितनी खूबसूरत होती है जिससे हम इम्पर्सनल प्रेजेंस देखते हैं। तो प्रेम में दोनों के हैं, पर्सनल अनंतश्री भी और इम्पर्सनल अनंतश्री भी। क्योंकि जो इम्पर्सनल है, जिस स्रोत से बोलना घट रहा है, वो पर्सनल से ही तो घट रहा है। ये पर्सनल एपरेटस अगर हटा दिया जाए तो इम्पर्सनल क्या करेगा? इम्पर्सनल खो जाएगा, शून्यता में लीन हो जाएगा। वो शून्यता काया महता में आ ही इसलिए रही है क्योंकि उसको एक खिड़की मिल रही है, उसको एक प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन मिल रहा है, उसको एक किनारा मिल रहा है। तो हम नदी के प्रेम में भी होते हैं और किनारे के भी प्रेम में होते हैं। हम समंदर के प्रेम में भी होते हैं और लहर के प्रेम में भी होते हैं। टोटलिटी के प्रेम में होते हैं। टोटलिटी, इसमें दोनों शामिल हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, स्वभावगत प्रेम और प्रेम के विचार कि मैं प्रेम में हूं में क्या अंतर है? क्या मैं प्रेम में हूं का विचार कुछ बदलाहट ला सकता है और प्रेम को आकर्षित कर सकता है? कुछ ना से कुछ बेहतर, कुछ ना से कुछ बेहतर। अस्तित्वगत प्रेम ना हो तो कम से कम व्यक्तिगत प्रेम ही हो। मैं प्रेम में हूं, मैं प्रेम करता हूं, ये विचार भी भला है।
बिल्कुल अप्रेमपूर्ण होने से बेहतर है कि ये विचार कि मैं प्रेम में हूँ, मैं करता हूँ। पर्सनलाइज़ है, लेकिन है तो। तिल तो है, इस तिल का ताड़ भी बनेगा। बीज तो है, इस बीज का वृक्ष भी बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं प्रेम में हूँ और मैं प्रेम करता हूँ। इसको भी अपने भीतर रखने में कोई बुराई नहीं। चलने के लिए जो रास्ता मिल जाए, उधर से चलें। प्रेम भी ऐसा पथ है, कभी पथरीली ज़मीन से गुज़रना पड़ता है, कंकड़ पत्थरों को हटा के गुज़रना पड़ता है और धीरे-धीरे चलते-चलते फिर प्रेम का राजपथ निर्मित हो जाता है। कभी रास्ते में बहुत सारे अटकाव और पत्थर हो सकते हैं, वो वैयक्तिकता के, पर्सनलाइज़ेशन के होते हैं, वो भी ठीक है, उनमें कोई बुराई नहीं है। उनके साथ चलते-चलते हम स्वभावगत और अस्तित्वगत प्रेम की तरफ एक दिन पहुँच सकते हैं। क्योंकि प्रेम की कोई तो उँगली किसी ने थामी है, वो सीमाओं में घिरी हुई सही, शर्तों में घिरी हुई सही, लेकिन है तो। ईश्वरी जी ने लिखा है, यहाँ नेपाल में कुछ दिन पहले जो विभत्स घटनाएँ हुई, पहले दिन तो दिमाग सुन्न स्तब्ध रहा, दूसरे दिन देश भर में आगजनी हो रही थी। मैंने आँख बंद किया और अपने होने में ठहर गई। ऐसा लगा कि वो घटनाएँ कहीं दूर हो रही हैं। मन अंदर से अशांत तो पहले भी नहीं था, कुछ कहें प्रभु। अनंत पथ के मित्रों की यही सफलता है कि तूफान के बीच भी शांत बने रहना। ये उपद्रव होते रहते हैं, जाते रहते हैं, तथाकथित क्रांतियां भी होती रहती हैं, जाती रहती हैं। जो क्रांति अच्छाई के लिए होती है, कुछ दिनों में बुराई में बदल जाती है और बुराइयां अच्छाइयां अपना काम करती रहती हैं। हमें अपनी जगह ठहर कर अपने स्व की अच्छाई में, अपने स्व की सर्वोत्तमता में बने रहना होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपने विवेक के साथ ठहरे रहना और अविचलित बने रहना, वो उपलब्धि है। उसमें आप रह पाईं तो ये बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत अशांतियाँ तो आती जाती रहती हैं। पुष्कर सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। भीतर ये बहुत तीव्र इच्छा होती है कि कई लोग, जिसे मैं भीतर से ऑथेंटिक समझता हूँ, वैसे लोग ज़रूर आपको सुनें ताकि वो अपनी संभावना में पूरी तरह खिल जाएँ और कुछ अटकाव से बाहर आ जाएँ। लेकिन पता नहीं क्यों आध्यात्मिक वीडियो का एक अलग ही कंडीशनिंग ऑथेंटिक लोगों में व्याप्त है। कुछ कहें प्रभु। कुछ नहीं पुष्कर, ऑथेंटिक लोग धीरे-धीरे सुनेंगे। ऑथेंटिक लोगों को सुनना ही है। ये जो आने वाला समय है, वो अनंत पथ का ही है। ये समय तो अब शुरू हुआ है और इसमें नए-नए रंग हम धीरे-धीरे जोड़ते ही चले जाएँगे, तो कई कोनों से उसको सुना समझा जा सकेगा। किसी भी कल्ट से मैंने उन्हें आज़ाद ही कर दिया है बातों को। मैं उन्हें हर किताब से आज़ाद कर देना चाहता हूँ। अध्यात्म की बातें हों तो लोगों को गीता, उपनिषद, वेद, कुरान, बाइबल, ये वो और जितनी किताबें वही ना नज़र आएँ। मैं उन सारी किताबों को भी विदा कर देना चाहता हूँ। हो ही रही हैं धीरे-धीरे। तो अब विशुद्ध वक्तव्य रह जाएँगे, जो बहुत सारे लोग सुन पाएँगे, बहुत सारे लोग सुनेंगे। कई लोग डरे हुए हैं, वो अभी जैसे महावीर ने सीगल की बात करी थी, वो सीगल की तरह छुप-छुप के सुन रहे हैं। वो सीगल हैं जो भी चट्टानों के पीछे छुपे हुए हैं, धीरे-धीरे वो भी सामने आएँगे। वक़्त करवट ले रहा है, वक़्त करवट ले रहा है और अनंत पथ पर हम एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, जो धीरे-धीरे बहुत बड़ा आकार लेने वाला है। किसी को सुनवाने की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाज़ी नहीं।
इतने लोगों ने आज तक मुझे सुना, तो किसी को सुनवाया गया कि तुम सुनो, तुम सुनो? सुन लिया। जैसे तुमने सुन लिया, जैसे उन्होंने सुन लिया, जैसे इन्होंने सुन लिया, ऐसे ही बहुत लोग सुन लेंगे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। और जो लोग सचमुच में ऑथेंटिक और प्रामाणिक होंगे, उनके साथ हमारी पटती है। मेरे आसपास जितने लोग घनिष्ठता से जुड़ चुके हैं अनंत पथ के मित्र, वो सब बड़े ही आड़े तिरछे लोग हैं। वो सीधे साधे लोग नहीं हैं। वो इतनी जल्दी कुछ मानने जानने वाले लोग नहीं हैं। वो जुड़ पाए, तुम जुड़ पाए, तो बहुत से लोग जुड़ पाएंगे। अभी सर्वे करा लो मेरे आसपास के घनिष्ठ लोगों का। घनिष्ठ में तुम भी हो, घनिष्ठ में सारे मित्र हैं जो सुन रहे हैं। तुम देखोगे सब अपने आप में बड़े विशिष्ट हैं, तर्कशील हैं, विवेकशील हैं, लेकिन सुन पाए ना, तो सब सुन पाएंगे। एक बार मेरे पास, आज से मुझे याद पड़ता है 20-25 साल पहले, एक मित्र आए। विद्वान थे, दार्शनिक थे, कवि थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनंत श्री, आपकी बातें सामान्य लोगों की समझ में नहीं आ सकती, आप आ रही हैं। ऐसा कैसे हो कि आपकी बातें हम सामान्य लोगों को समझा पाए? तो हमने उनसे एक प्रश्न पूछा कि ये बताइए, आप अपने को सामान्य समझते हैं या असामान्य? बोले मैं तो सामान्य आदमी हूं। मैंने कहा आपकी समझ में आ गई ना? बोले हाँ, तो हमने बाकियों की भी आ जाएगी। बाकी भी जैसे आप सामान्य हैं, वैसे बाकी भी सामान्य हैं। और जब मेरे साथ चलते हुए लोग स्वयं प्रमाण पत्र बनेंगे, स्वयं विजिटिंग कार्ड बनेंगे, स्वयं देशना के संवाहक बनेंगे, वो बोलेंगे नहीं, जिएंगे, तो बहुत से लोग सुनेंगे, बहुत से लोग चलेंगे। मुझे तो यूनिवर्सिटी में मैं जब रहता था तो ये बातें भी नहीं करता था। यकीन नहीं मानोगे, लोग रास्ते में रोक रोक कर पूछ लेते थे, आप इतने शांत कैसे हैं, आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? तो जब आपको भी सड़क पर कोई रोक कर पूछने लग जाए कि आप इतने प्रेमपूर्ण, इतने शांत, इतने प्रसन्न कैसे हैं, तो समझो बात चल निकली। और वो होने वाला है, वो होगा।